नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है शयान कृष्णा और मेरा नाम है शिवांगी तरकर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है, क्योंकि ये अगस्त का महीना है विच इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और बहुत हम सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग एंटी इंडियन मूवमेंट जो है वही बोलते हैं कि भाई इंडिया ने, भारत ने पूरी दुनिया को क्या दिया। तो आज हम उन लोगों को भी जवाब देंगे और हम बताएंगे आपको कि भाई विदाउट इंडिया वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव। और जो अभी हम बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हम बिल्कुल क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं शिवांगी आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया ने पूरी दुनिया को क्या दिया? वेल, इंडिया ने मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चर दिया है, कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जब छोटे थे तो मैंने खूब सारी बुक्स और मैं इंजीनियर भी हूँ, खूब पढ़ा। और कहीं ना कहीं मुझे आगे चल के ये लगा कुछ टाइम के लिए कि अरे वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, और ये कंट्री अच्छी है, वो कंट्री अच्छी है, सब कुछ। और आज जब मैं इतने मेच्योर माइंड से ये कहती हूँ कि जब लाइफ में कुछ चीज गड़बड़ होती है तो उसका सबका सॉल्यूशन हमारी पुरानी अपनी आध्यात्मिक बुक्स में है, इन वेदों में है इंडिया की, है ना। और मुझे लिटरली महाभारत रामायण दोबारा से पढ़नी पड़ गई अपनी लाइफ को एकदम ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि सब कुछ भगवत गीता में भी अपने ना पूरा एक 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 कैसे एक इंसान को जीना चाहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली लिखा हुआ है। तो आई थिंक सो, एक जीवन मिला है, उस जीवन को चलाने के लिए जो विद्या है वो हमारे सनातन धर्म में है, और प्रॉपरली। और इस तरह से किसी भी और मैंने रिलीजन में या किसी भी और देश में कोई भी ऐसी बुक्स पढ़ी नहीं है जो कि इतनी पुरानी हो। और अब तो पता चलता है विद स्टडीज के हमारी भगवत गीता से निकाल निकाल के जो चीजें हैं वो दूसरी दूसरी चीज डाली। होता क्या है कि हमारी भगवत गीता से ये लोग चीजें डालते हैं साइंस में। और फिर बोलते हैं भाई साइंस ने तो भगवत गीता से पहले ये चीज डिस्कवर करी थी। अरे भाई भगवत गीता पता नहीं कब से चलती हुई आ रही है जी यार। जी, साइंस हजारों तो साल पुरानी साइंस है। तो मतलब कितने हजार 2000 साल पहले अभी आई है साइंस। राइट राइट। भगवत गीता तो करोड़ों साल का। अभी आपको ही पता होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया 5000 साल पुराना है, लेकिन नहीं। जो हिस्ट्री बताती है, जो जब वो आपको पता होगा सिंध, विच मैं हमेशा बोलता हूँ सिंध इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमेशा रहेगा। सिंध इज अ हार्ट ऑफ हिंदुइज्म, मैं समझता हूँ। तो मोइंजोदड़ो और इन जगहों पर जो भी, और सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे अगर हम साउथ एशिया की बात करें, जो जो मूर्तियां निकली हैं, दे आर लाइक हजारों, मतलब लाखों साल पुरानी मूर्ति है बिल्कुल हिंदू बिल्कुल गॉड्स की। और बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि इंडिया सिर्फ जी, और कुछ लोग बोलते हैं 75 अभी 1947 में बने उनको, मतलब वो क्या कहते हैं उनको, मतलब हर हम मैं समझता हूँ इसमें एजुकेशनल सिस्टम का भी बहुत बड़ा वो है इसके अंदर, कि उन्होंने बताया नहीं। उनको लगता है इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। नहीं, अच्छा, वो आजाद हुआ है इंडिया तो, आजाद भारत तो आजाद हुआ है, हाँ, कब का 15 अगस्त हजारों 19 साल पुराना है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ है, लेकिन इंडिया, भारत, हिंदुस्तान पिछले लाखों सालों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे लगता है मेच्योरिटी इस बात की है, जो हम मैथोलॉजिकल बुक्स बोलते थे अब वो एक्चुअली लगता है कि विद सोशल मीडिया एंड जब वो हिस्ट्री देखी जा रही है, जब स्टेच्यूज निकलते हैं, तब पता चलता है कि ये एक माइथोलॉजिकल नहीं है, इट वाज द रियलिटी, और अपने टाइम के हिसाब से इसको हम सब सोच रहे हैं, बट जब भी इंसान को किसी चीज को हैंडल करना है इस लाइफ में, सबका आंसर हमारे वेदों में है। बिल्कुल 100% ऐसा ही। और क्योंकि अगस्त का महीना है, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, आई नो यू नो अबाउट अखंड भारत, राइट? व्हाट अखंड भारत? जी। लोग, जब मैं बात करता हूँ ना अखंड भारत से, लोग बोलते हैं अरे भाई श्याम तुम नफरत फैला रहे हैं। मैं कहता हूँ सर, नफरत फैलाने की बात क्या है यार? आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, इंडिया क्या था जब 1947 के अंदर, जब इंडिया को आजादी मिली थी, उस वक्त ये कहीं नहीं था कि भाई जब इंडिया जब आजाद होगा, भारत जब आजाद होगा, तो इसके साथ साथ एक और कंट्री भी भारत को डिवाइड कर देगा, कहीं नहीं लिखा हुआ जी। ये किसने करा हम सबको पता है। जो ब्रिटिशर्स, जो ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के भाई, क्योंकि देखिए जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटिशर्स उस वक्त खुश नहीं थे, हम सबको पता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने करा ये कि उन्होंने कहा कि भाई भारत आजाद कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत के भी टुकड़े करें। और डाल दी। और अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज में सक्सेसफुल हो गए। जी। तो अब जब भी मैं बात करता हूँ कि यार अखंड भारत बनना चाहिए, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई जो 1947 के टाइम पर जो डील हुई थी कि भाई भारत एक रहे, वही होना चाहिए था। अब ये कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे इंडिया में सेफ नहीं है। अरे भाई तुम
हज़ारों सालों से रहते हुए आ रहा हूँ यहाँ पे एकदम से उठ के बोलना सेफ नहीं है, बिल्कुल समझ से बाहर थी ये चीज़। बल्कि मुझे तो लगता है एक अपना इंडिया और एक हिंदुइज़्म में कभी भी हम ये नहीं कहते कि हमारा रिलीजन अपनाओ। हुँ, कभी भी हम नहीं बिल्कुल। कहते कि आप अपना नहीं अपनाओ। हम लोग संयुक्त भारत जैसे रहते हैं, सेक्युलर अपना कंट्री है हमारा, जहाँ पे हम सारे रिलीजन को हुँ, रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? और यहाँ भारत में अगर कोई कह रहा है कि वो सिक्योर नहीं है, तो फिर भई कहाँ वही, है वही। पता नहीं, मगर आई एम वेरी प्राउड कि मैं इंडिया से आई हूँ और मैं बहुत ही रिलीजन को अब मैं बहुत ही अलग तरह से देखने लगी हूँ। हुँ, इंडिया से बाहर निकल के मुझे इंडिया के रिलीजन या हिंदुइज्म का और भी इम्पोर्टेंस पता चली है, क्योंकि आपको भारत के अलावा आप चाहते हो कि ना कुछ बेटर चीज़ें मिलें, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह सस्टेन कर पाएँ। बट जो मेंटल पीस हमारी हिंदू बुक से मिलता है, कथाओं से मिलता है, जो कि पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले लिखी गई हैं, हुँ, वो वैसा वैसी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं, है ना? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब मोदी जी की सरकार के आने के बाद अभी पता चला कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में वेदों के लिए एक एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। हुँ, हाउ कूल इज़ बिल्कुल। दैट? अच्छा वैसे शान जी आपको क्या लगता है कि इंडिया, भारत कितने साल पुराना देखिए, मैं तो हिंदू धर्म से आई हूँ और मैंने तो बुक्स काफ़ी पढ़ी हैं, है ना? कथाओं के हिसाब से। तो मेरे को तो लगता है वो हज़ारों साल, हज़ारों मतलब 55,000 साल, 1,000 साल, 1,000 है? साल? 1-1 लाख साल। 1 लाख साल मतलब हम गिन भी बहुत नहीं पुराना सकते है, हैं, हम नहीं गिन सकते गिन हैं ही नहीं सकते। और जो कहते हैं कि भगवान है, मैं तो मानती हूँ वो रियल है, तो वो आए थे तो भई वो तो पता नहीं कब से अच्छा आए हाँ, हुए हैं, और तो इसके वो बाद तभी से हाँ, भगवान इसके बाद भारत अब है। कुछ लोग बोलेंगे आप तो ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे हैं, प्रूफ दिखाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। जी, तमिल कहाँ की है? यूरोप में तो नहीं आई थी तमिल। जी, यूरोप की तो नहीं है जी, तमिल यार। जी, तमिल इंडिया की लैंग्वेज थी। जी, जब वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तो उसका क्या मतलब है कि हिंदुस्तान, भारत ओल्डेस्ट कंट्री है। जी, सीधी-सी बात है ये। जी। तो इसके अंदर आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं और रॉकेट साइंस भी देखा जाए तो वो हर चीज़ इधर से संस्कृत ही निकाली लैंग्वेज गई से है। अगर 100% प्रोग्रामिंग हो तो वो ज़्यादा सस्टेन करता 100% है। और मैं आपको एक बात बताऊँ देखिए ये बात अब आई है जब मैं अपनी लाइफ का आई थिंक 1.5 से 2 साल जो है ना एथियस्ट रहा हूँ, आपको पता है। तो उस टाइम पर ना मुझे ऐसा लगता था भाई साइंस ही सब कुछ है, साइंस के अलावा कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ साइंस ही धर्म है, साइंस ही है, साइंस तो मुझे ऐसा लगता था पहले। लेकिन फिर जब मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा और मैंने फिर जब भगवद गीता पढ़ी और जो मैंने रिसर्च करी फिर मुझे पता चला कि यार ये साइंस जो बातें कर रही है, हिंदुइज़्म हज़ारों साल पहले वो बातें बता चुकी है। एग्ज़ैक्टली, साइंस ने बस एग्ज़ैक्टली। उसको उठाकर बोल दिया भाई हमने डिस्कवर करा है। जी, जी, पहले से बिल्कुल। हिंदुइज़्म ने करा था और आपको पता होगा जब हम नमस्ते करते हैं यूँ करके, वो क्यों हम करते हैं? क्योंकि जब आपकी सारी फिंगर्स से मिलती हैं, तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो आपका तेज़ चलता है। क्लैरिटी आती है। इस तरह करते हैं, तो ये नमस्ते हमारा जो कल्चर है, वो साइंस और ये जितनी भी चीज़ें उससे बहुत पुराना है, बहुत पुराना राइट। मैं कहूँगी कि मास्टरमाइंड है हमारा जो कल्चर है। है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस पे उन्होंने पूरी गाइडलाइंस के साथ बनाया है, जिसको मुझे लगता है कई सौ साल से हिंदू लोग भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, हुँ, बट अब एक एक 2020 के बाद आई आई फील कि एक अलग ही लहर आई है, जो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, है ना? हुँ, उस बेसिस पे अब हम जब अपनी ही कथाओं को पढ़ रहे हैं, अपनी रिलीजन बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारा कॉन्शसनेस काफ़ी बेटर हो गया है। हुँ, आई सही फील बात लाइक है, दैट, सही बात है ना? और बहुत सारे अभी इंडियंस भी और बहुत वर्ल्ड वाइड भी हमारे इंडिया के कल्चर को महत्वता अच्छी तरह से मिल रही है, ठीक है? है। हुँ, अब योगा को एक अलग ही लेवल पे योगा और मोदी जी ने जितना प्रमोट किया है योगा को। बहुत या 21 जून को एक इंटरनेशनल योगा डे ही बना दिया है, तो हुँ, फिर मतलब उससे काफ़ी अच्छा हो रहा है ना एंड आई फील हैप्पी इन अ वे कि इससे ह्यूमैनिटी को ना एक हेल्प मिल गई है। हुँ, इट्स अ टूल, है ना? हम ऐसे किसी चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये उस रिलिजन का है, तो हमें नहीं फॉलो हाँ, करना है। फॉलो करके देखिए हम आपको रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, बट एटलीस्ट फॉलो द ओल्डेस्ट रूल्स एंड बिल्कुल। टूल्स, यूज़ इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन लाइफ। बिल्कुल ही और आपने योगा की बात करी ना लास्ट ईयर जून के महीने में जब मोदी जी यहाँ पर आए थे
तो उस टाइम पर उन्होंने कि मैं न्यूयॉर्क गया था हुँ, और लोगों को पता है। तो जब मैं न्यूयॉर्क गया वहाँ पर ना मोदी जी ने पूरा मतलब बहुत सारे लोगों को बिठाकर बहुत सारे डेलीगेट्स उनको बिठाकर योगा वो करवाया। तो आई थिंक उसी टाइम पे योगा डे भी था ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा बट उसी टाइम पे योगा डे भी था। तो मोदी जी ने और आई मेट हिम फॉर ओनली 2 सेकंड्स ना मैं मोदी जी हुँ, से 2 सेकंड के लिए मिला एंड इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय होल लाइफ मैंने वो शेयर भी करा था यूट्यूब वीडियो बना के भी। जी, तो इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ मोदी जी ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इंडिया की पूरी दुनिया में जो है वो भारतीय संस्कृति को फैलाया है ना, कोई जी, नहीं कर सकता। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर हो ही नहीं सकते। मोदी जी पूरी दुनिया के लीडर उन्होंने दिखाया बिल्कुल, कि भाई आप हमारी संस्कृति देखो तो एक बार अगर जी, आपको अच्छी लगी करो, नहीं कर नहीं अच्छी लगती नहीं करो। जी, बट उन्होंने अपना जो एक मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाया कि भाई हिंदू संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति वो कितनी पुरानी है और उसके अंदर जी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं मोदी जी से मिली थी सन 2003 में, हुँ, तो मैं उपाध्यक्ष थी अपने कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पूरे यूनिवर्सिटी की, तो मैं मोदी जी से तब मिली थी, तब वो हुँ, सीएम थे। तो उनका ऑरा वो तब भी बहुत अलग था। हुँ, मतलब आपको ऐसा जो लीडर्स होते हैं ना, उनको वो उनके लीडर्स हैं, हुँ, यू नो एक लीडर को भी लीडर चाहिए होता है, तो ही इज़ द बिल्कुल, राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। बिल्कुल। सो तब भी मैं उनकी बड़ी फैन थी। मैंने कहा यार ये मतलब बहुत ही क्लियर है हाँ, अपने अपने विचारों को लेके, है ना? डगमगाते नहीं है हुँ, कि ऐसा नहीं है कि आज कुछ कहा तो कल कुछ कहा। बिल्कुल। मगर उन्होंने बहुत ही हमारा हिंदुत्व को पूरे संसार में अल से के अच्छी तरह से अच्छा रिप्रेजेंट किया है। और और कहीं भी जाते हैं मोदी जी तो आप देखिए कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उनको बॉस। हर मतलब जहाँ भी जाते जी, हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। सो आई थिंक और मैं एक और बताऊँ सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ने पहले भी दुनिया को बहुत ही अच्छे लीडर्स दिए, जी, जिनमें मेरे पर्सनल फेवरेट है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी, और सिर्फ यही नहीं और आप अगर आप करंट भी देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरी आप अमेरिका में रहते हैं। यहाँ पर आईटी के ऊपर किसका कंट्रोल है? इंडियंस का। जी, गूगल का सीईओ है इंडियन। जी, तो कोई तो रीज़न है ना कि क्या चीज़ वो फॉलो कर कर आ रहे हैं, जो जी, वो इतने सक्सेसफुल है। कोई तो रीज़न है। जी, जी। एंड द रीज़न इज़ कि हमारे जो संस्कार दिए गए हैं, हुँ, थ्रू हमारी जो बुक्स, कथाएँ, जो हमारा कोर हमारे हिंदू तत्व का एक सार जो कहते हैं, हाँ, वो है। और मैं तो कहती हूँ अगर आपको कोई बुक्स उठा के पढ़नी है तो प्लीज़ हमारे हिंदू कथाएँ पढ़ें। उनका आपकी जीवन से रिलेटेड आपको जो आंसर चाहिए वो सब उसमें मिल जाएगा, है ना? और कहीं नहीं मिलता, वो सब आपको मिल जाएगा। एंड आई लव इट। चलो एट द एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव ऑन इंडिपेंडेंस डे? ऑन इंडिपेंडेंस डे आई मीन आई फील कि ये अलग तरह की इंडिपेंडेंस है, जहाँ पे अब हम लोग अपनी संस्कृति को इतने प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हुँ, है ना? अब हमारे लिए ये नहीं है कि कुछ माइथोलॉजी थी, ये मेरे लिए है। Mythology is the reality, so it's kind of a different independence from बिल्कुल, my thought. बिल्कुल, I feel that. बिल्कुल। Yeah. और मैं बस यही बोलना चाहूँगा यानी क्योंकि मैं ये मेरा पर्सनल बिलीव है। यू आर अलाउड टू डिसएग्री विद इट बट मैं समझता हूँ 15 अगस्त जो है वो सिर्फ भारत का नहीं पूरे अखंड भारत का इंडिपेंडेंस डे है क्योंकि अगर आपने सही हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप 15 अगस्त को पूरे अखंड भारत की आप बोलिए अगर आपने सही हिस्ट्री पढ़ी होगी Mhm. तो मैं तो बस ये बोलूंगा 15 अगस्त को कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द होल अखंड भारत Happy Independence Day. थैंक यू